और इन सारे बच्चों का भविष्य आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं। आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े, पढ़ के कुछ लायक बने। आप लोग अपना जब रैली निकालना रहेगा, चुनाव रहेगा, तो कोरोना आपके पास नहीं रहता है। और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप कोरोना का ड्रामा करा के विद्यालय को सबसे पहले आप बर्बाद कर रहे हैं। आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है, और आज 23 मार्च है ना? तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। शांत रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है? और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, जब आपका एनुअल एग्जाम चल रहा था, और तब से लेके पूरा साल जो था वो विद्यालय बंद हो गया, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस साल जब विद्यालय खुला, आपने किताब कॉपी अपना सारा व्यवस्था कर लिया, तब हमारे तुगलकी फरमान जो हमारे सरकार हैं वो अब आदेश कर दिए कि अब फिर जो है कि ये विद्यालय फिर बंद होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ, और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोरोना अगर बढ़ रहा है, विद्यालय बंद था, पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने, किसी एक प्रबंधक ने कभी भी विद्यालय खोलने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बीच में अगर कोरोना फैल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे, तब कोरोना फैल नहीं रहा था। जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे, तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले 2 साल से, और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? ये जितने भी बच्चे हैं, अगर 1 मार्च आप 1 अप्रैल बोले हैं, 1 अप्रैल तक अगर विद्यालय नहीं खुला, तो इन सारे बच्चों को लेके मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक का नहीं है, इन सारे बच्चों का भविष्य है, और इन सारे बच्चों का भविष्य आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं। आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े, पढ़ के कुछ लायक बने। आप लोग अपना जब रैली निकालना रहेगा, चुनाव रहेगा, तो कोरोना आपके पास नहीं रहता है। और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप कोरोना का ड्रामा करा के विद्यालय को सबसे पहले आप बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, विद्यालय में, आप गोरखपुर जिले में 193 लोगों ने अपने विद्यालय की मान्यता निरस्त करा लिया। जानते हैं क्यों? महंत योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वो लीज पे चलाते थे, और उनका भाड़ा हुआ करता था 40 हजार 45 हजार रुपया मंथली हुआ करता था। वो भाड़ा न चुकाने के वजह से, चूंकि मालिक को भाड़ा चाहिए, उन लोगों ने अपनी मान्यता निरस्त करा दिया। और सरकारी जो स्कूल है, उनकी हालत तो पहले से मतलब खस्ता हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में गार्जियन करे तो क्या करे, और हम अध्यापक करे तो क्या करें? ये जितने भी 16-17 स्टाफ हैं, इन सब लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्यालय के संस्था से। आप लोग हमारे पेट पे प्रहार कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवसाय से प्रहार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोरोना है, ठीक है, विद्यालय बंद कर दीजिए, तो आप ये भी अपनी नियत को साफ करिए कि कुंभ का जो मेला, महाकुंभ का लगवाने वाले हैं, उसको भी कैंसिल कर दीजिए। और जो गोरखपुर महोत्सव और गोरखनाथ का मेला लगवा के आप ड्रामा करवा रहे हैं, वो भी बंद करवाइए। यानी आप खुद नियम का पहले फॉलो करिए, हम लोग नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अगर लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, इन बच्चों को, चेहरों को देखिए, इनके माता पिता ने सारे बच्चों का, किनका मोबाइल बज रहा है, साइलेंट कर लीजिएगा सर। इन सब बच्चों के माता पिता ने, बच्चों कितने लोगों ने आप किताब कॉपी अपना सारा कंप्लीट कर लिए हो? पता है, एक एक बच्चों की किताब कॉपी 2-2 हजार रुपए की आती है। आप फिर लॉकडाउन लगा दिए, इनकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई।
अब यानी आपने एक हफ्ते का लगाया है, आपकी नीयत पे तो मुझे 100% विश्वास है ही नहीं है कि आप करोगे क्या। आप पूरे साल पढ़ाई बर्बाद करोगे। हाथ नीचे करिए। अब ये बच्चे करेंगे क्या, किताब लेकिन इनके गार्जियन करेंगे क्या। हम लोगों ने पूरा कॉपरेट किया सरकार को। जितना दिन लॉकडाउन लगा था उतना दिन का मैंने पूरे सभी विद्यालय के लोगों ने शुल्क माफ कर दिया, क्योंकि गार्जियन के ऊपर कोई लोड न पड़े। हम लोगों ने टीचरों को पेमेंट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने जब फीस नहीं लिया तो पेमेंट कहां से करें। हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया, जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब इतनी कंडीशन होने के बाद, विद्यालय खुलने के बाद आप लोग विद्यालय बंद कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और आपका पॉलिटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल रहे हैं कि जिन नियतों पे आपका बर्बाद होने वाला है, मैं लिख के आपको दे दूंगा कि अगर फिर से 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, अगर 1 हफ्ते के रोकने के बाद कोरोना भाग जाता तो मतलब 1 हफ्ता आप बंद कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग 1 हफ्ता नहीं पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा कि तानाशाही उतना ही अच्छा लगता है जितना तानाशाह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो, और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। 1 अप्रैल के बाद अगर विद्यालय फिर से आप बढ़ाएंगे तो इन सब चेहरों को देख लीजिए और इनके गार्जियन को लेके, अपने पूरे स्टाफ को लेके जिले से लेके मैं प्रदेश लेवल तक धरने पे बैठूंगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सवाल यहां सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं है, मेरे जितने सहपाठी और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं और इन बच्चों के पढ़ाई का भविष्य का सवाल है। तो मैं इन बच्चों को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा और जरूरत पड़ा तो असंवैधानिक भी हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1 हफ्ता में बंद करने से कोरोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर नहीं भागता है तो 1 अप्रैल से छोड़ दीजिए। हम लोगों को कोरोना होगा, मरेंगे, क्या करेंगे वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद खाना हम ही लोग पहुंचाएंगे, लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे, उनके दवा दारू की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, सिर्फ थरिया पिटवाएंगे और मोमबत्ती जलवाएंगे, इससे ज्यादा तो आपकी कुछ औकात है ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप विद्यालय खोल दीजिएगा। इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा। लगता है जब सरकार को एक वैज्ञानिक युग की तरफ कदम रखना चाहिए, वो वैज्ञानिकता को नकारते हुए आज हम देख रहे हैं कि जो अंधविश्वास है या आडंबर है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर समाहित कर दिया, खासकर इस केंद्र की सरकार ने। तो किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि जब अंधविश्वास में लोग होगा तो वो किसी तरह के सवाल नहीं करेगा, लेकिन शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा। सरकार का तो एजेंडा ये है, इसने सबसे पहले छात्रों को की छात्रवृत्ति खत्म कर दी। जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो किसी बारे में जान नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो अंधविश्वास के ओर चलते चले जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी को भीख देने से लाख गुना अच्छा है कि उसे रोजगार दिया जाए। और रोजगार कब मिलेगा? जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब ही हमें रोजगार मिलेगा। तो शिक्षा का होना सबसे पहले मूल हमारा कर्तव्य है कि हम पहले शिक्षा में अपने को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो शिक्षा का बजट जिस तरह से तैयार किया जाता था, क्योंकि इस देश का भविष्य की अगर मैं बात करूं तो वो शिक्षा पे टिका है। क्योंकि जब तक हम ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, अपने प्रज्ञा से सवाल करना शुरू नहीं करेंगे, हम अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, तो हम अच्छे उच्च टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते। लेकिन उस बजट पर सरकार अनदेखी कर ऐसी जगह पर पैसा खर्च कर रही है जहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख लो, चंदे के नाम पे राम मंदिर पर चंदा लिया जा रहा। चंदा कौन लोग ले रहे? आरएसएस के लोग ले रहे। चंदा नहीं ले रहे, ये आने वाली सरकार को बनाने के लिए अपना जो है प्रचार चल रहा है इनका चंदा के रूप में। जो चंदा वंदा नहीं है कुछ भी, पर हम तो ये कह रहे हैं सब काम करो, लेकिन शिक्षा पहला है, उसका बजट इनको बढ़ाना चाहिए, और शिक्षा से ही सब चीज़ के रास्ते खुलते हैं। जी। तो हमने लगातार देखा है, खासकर सरकारी स्कूलों की बात करूं, सरकारी स्कूलों में ना तो शिक्षा का स्तर हमें देखने को मिलता है, और खासकर एक सरकार ने योजना चलाई है भोजन की व्यवस्था, क्योंकि वो एक तरह से लोगों को मानसिक रूप से गुलाम करने का काम है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं क्योंकि वहाँ पर भोजन मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो एक टीचर है वहाँ पर उसको शिक्षा देने का काम करना चाहिए या खाना बांटने का काम करना चाहिए। तो कितना प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर इस चीज़ से? अब ये निजीकरण कर रहे, मैं तो ये कहूँगा सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर लो। सरकार पे तो पैसा है, क्यों जा रहे लोग प्राइवेट में? एक आम आदमी 5 या 8 हज़ार रुपए की नौकरी करके अपने बच्चे को प्राइवेट भेज रहा। क्यों भेज रहा? क्योंकि उस पर सरकार में विश्वास नहीं रहा। वहाँ उन्होंने खाने का उसमें लालच में बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, ना कोई व्यवस्था है उनकी। आज भी देश को आज़ाद 70-75 साल शायद हो गए हैं, कन्फर्म नहीं है। उसके बाद भी बच्चा नीचे फर्श पर बैठ रहा।
सरकार के पास सब कुछ साधन है, बहुत पैसा है, उसी में फैसिलिटी दे दो, प्राइवेट में जाने की ना। जब आम आदमी का बजट बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, सर आधा से ज़्यादा पैसा शिक्षा पर लगता है बच्चे की, तो उसमें इसको सरकार को करना चाहिए कि अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा